हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश की क्लास 8 की असेसमेंट वर्कशीट 5 22 अक्टूबर की करवाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं, पहले उसे पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है दिस असेसमेंट शीट इज़ बेस्ड ऑन वर्कशीट्स ऑफ प्रीवियस वीक्स। ये कह रहा है ये जो असेसमेंट वर्कशीट है ना, ये पुरानी जो वर्कशीट आ रही थी उसी के बेस पर है। देर आर 10 क्वेश्चंस। ये कह रहे हैं इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और जो असेसमेंट में जो 10 क्वेश्चन दे रखे ना इस शीट पर, हर कोई एक एक मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? एक एक मार्क्स का है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 5 क्वेश्चन तो पैसेज से हैं, ओके, और 5 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से है। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको। आगे क्या कह रहा है? अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को आप केयरफुली पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय डार्कनिंग द सर्कल गिवन अगेन द करेक्ट ऑप्शन। तो जो भी करेक्ट है ना उसमें आपको सर्कल को डार्क कर देना है। तो सबसे पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं। बिफोर द जायंट वेस्ट लैंड इन टू द कोस्ट इन इंडिया। ये कह रहा है इंडिया के जो कोस्ट में, कोस्ट मतलब जो इंडिया का जो तट है ना, तट पता नहीं किसे कहते हैं, जहाँ ज़मीन है और इधर समुद्र है। तो समुद्र है ये, और इस ज़मीन को ये जो है ना, ये फिर ये यहाँ पे सारी ज़मीन है, ये तट है और समुद्र है, तो इस चीज़ को तट कहेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है अभी ना बहुत भयानक भयानक जो वेव्स, जो लहरें आने वाली थी ना, उससे पहले ही, ठीक है, उससे पहले क्या हुआ, और वो जो लहरें आ रही थी ना वो कहाँ आ रही थी? इंडिया और श्रीलंका की बात हो रही है अभी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये जो आपकी बुक में जो लेसन है सुनामी, उससे है ये। ठीक है, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। देखो जो वाइल्ड और जो डोमेस्टिक एनिमल है उन्हें पहले ही पता लग गया कि क्या होने वाला है। मतलब अभी बड़ी बड़ी भयानक जायंट वेव्स आई भी नहीं थी, इनको पहले ही पता लग गया। फिर क्या हुआ? दे फ्लैड टू सेफ्टी। देखो जो जंगली जानवर हैं और जो घरेलू हैं, ये सारे के सारे सेफ्टी की तरफ फ्लैड होने लग गए। मतलब उधर की तरफ भागने लग गए, उधर की तरफ जाने लग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, जो भी चश्मदीद थे ना, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने क्या बताया है? एलिफेंट स्क्रीम्ड, एलिफेंट चिल्लाने लग गए, हाथी चिल्लाने लग गए। एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंची जगह पर जाने के लिए दौड़ने लग गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। फ्लेमिंगोस, ठीक है, जो राजहंस होते हैं ना, अबेंडेंड मतलब छोड़ दिया दे लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जहाँ वो प्रजनन करते हैं ना, जहाँ बच्चे पैदा कर रहे हैं वो, ठीक है, जीवों को उत्पन्न कर रहे हैं, तो उस एरिया को छोड़ दिया जो निचला इलाका था। एंड फिर क्या हुआ? उन्होंने उस इलाके को छोड़ दिया। एंड जू एनिमल रश इनटू देयर शेल्टर्स, और जो जू एनिमल्स है ना, ठीक है, जो चिड़ियाघर के जो जानवर वो भी दौड़ने लग गए अपने शेल्टर्स की तरफ, जहाँ उनके घर हैं, जहाँ उनके लिए जगह बना रखी है। एंड कुडंट बी एंटीसीड टू कम बैक आउट, और बिल्कुल भी जो है वहाँ से बाहर नहीं निकले। ठीक है, क्योंकि पता इनको फील हो गया। अब क्या हुआ आगे? मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं दैट एनिमल पोजेसेस 6 सेंसेस। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एनिमल्स में 6 सेंस होते हैं। जैसे हमारे 5 सेंस होते हैं ना, ठीक है, जैसे आइस हो गया, नोज हो गई, ईयर हो गया, स्किन हो गई, है ना, तो ऐसे ही इनमें 5 तो इनमें भी है ना, इनमें भी है, हियरिंग पावर हो गई। तो इनमें एक और भी माना जाता है, जो कोई मुसीबत आने वाली तो इन्हें पहले फील हो जाता है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और इन्हें पता लग गया कि धरती जो है वो हिलने जा रही है। सम एक्सपर्ट बिलीव, लेकिन कुछ एक्सपर्ट क्या कहते हैं? दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। ये कह रहे एनिमल्स के अंदर सुनने की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, इसलिए उन्होंने धरती में जो वाइब्रेशन हो रहा था उसे पहले ही फील कर लिया। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, और वो महसूस कर सकते थे अप्रोचिंग मतलब पहुंच रही है, आ रही है मुसीबत। लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, जिसे इंसान नहीं पता लगा पाए, जैसे जानवरों ने पता लगा लिया। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ 6 सेंस। ये कह रहे हैं हमें ये तो नहीं पता कि जानवरों में 6 सेंस है या नहीं, बट फैक्ट तो है ना
क्या? बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, जो इतनी भयानक लहरें आई थी जो इंडिया के ओशन से, इंडिया के समुद्र से टकराई थी, ठीक है, और उसने लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया, ठीक है, इन अ डजन कंट्रीज, 12 दर्जन कंट्री के आसपास, मतलब दर्जनों कंट्री के आसपास 1.5 लाख लोगों को ज़्यादा मार दिया बच्चों। लेकिन एनिमल्स की रिपोर्ट तो बहुत ही कम आई है, मतलब बहुत ही कम एनिमल मरे हैं। सुन रहे हो, इतनी बड़ी बात, इतनी नॉलेज इन्हें मिल गई थी। आप देखो हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आप खुद भी ट्राई करना। बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड, मतलब जो बड़ी बड़ी भयानक जो लहरें आ रही थी उसके स्लैम्ड होने से पहले, इनटू द कोस्ट इंडिया एंड श्रीलंका, डैश सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। बताओ यहाँ क्या आप भरेंगे, किनको पता लग गया क्या होने जा रहा है? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सेम ही लिख दिया है ना। तो इसका क्या आएगा? वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, इनको पहले ही पता लग गया था क्या होने जा रहा है, तो पहले का ए हो गया। नेक्स्ट है, और देखो ये बाहर मत निकालना, बहुत अच्छे से कलर करना आप, ठीक है, ये तो मैं सिर्फ रफ में आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, और अच्छा भरना, बाहर मत निकालना। ओके डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, वेरी फ्यू एनिमल्स डैड इन द सुनामी बिकॉज दे। अच्छा एक बात और, आप में से कुछ भी पूछ सकते हैं कि पैसेज पूरा उतारना नहीं, तो आप ऐसा किया कीजिए, ये थोड़ी सी लाइन लिखी, डॉट 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 डाल दिया, फिर उसके बाद लास्ट की लाइन लिख ली, ठीक है, जैसे पूरी लाइन लिखी, डॉट डॉट डाला, फिर यहीं से लास्ट की लाइन लिख दी, तो इस तरीके से 2 या 3 लाइनों में पूरा हो जाएगा पैसेज। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूरा लिखो, आंसर पूरे लिखो और जो है सर्कल लगा दो। अब सेकंड देखिए, वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज दे, बहुत सारे जो एनिमल हैं, और बहुत ही कम एनिमल मरे थे सुनामी में। क्यों मरे थे? कैन रन फास्ट, क्योंकि वो तेज दौड़ सकते थे, वो इंटेलिजेंट थे, या वो सुन सकते थे, फील कर सकते थे अर्थ के वाइब्रेशन को, ठीक है, या वो फोरटेल, भविष्यवाणी करने वाले थे। तो आप सबको पता है कि जो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो अर्थ के वाइब्रेशन को पहले से फील कर सकते थे। अब थर्ड देखिए, व्हाट वुड द बिलीव, क्या विश्वास है, बिहाइंड वेरी फ्यू एनिमल बीइंग विक्टिम ऑफ द सुनामी, कि सुनामी में बहुत ही कम जानवर मरे, इसके पीछे क्या विश्वास है? इसके पीछे विश्वास है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सिक्स सेंस होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये बहुत ही छोटी आवाज़ को भी सुन लेते हैं। तो इसका आंसर क्या वो डी, क्योंकि ए और बी जब दोनों ठीक है तो डी में लिखे ना बोथ ए एंड बी, तो हम इसके डी पर टिक करेंगे। समझ में आ गया? दूसरे का सी था, ठीक है, पहले का ए था और तीसरे का डी है। नेक्स्ट कह रहे हैं एनिमल सेंस ऑफ हियरिंग, एनिमल्स की जो सुनने की जो सेंस होती है कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग इज, तो देखो बताओ एनिमल की जो सुनने की जो शक्ति है इंसान के मुकाबले कैसी है? बेटर है, अच्छी है, बुरी है, सेम है, हमें नहीं पता, नेग्लिजिबल है। तो आप क्या कहेंगे? अच्छी थी ना बच्चों, तो ए पर टिक करेंगे, बेटर है। ओके, नेक्स्ट है द वर्ड एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है बहुत थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ आएगा स्मॉल, ठीक है, सेम ही नहीं पूछा ना, स्मॉल आ जाएगा। तो पांचवे का क्या होगा? बी। क्लियर हो गया? अब ग्रामर पे आ जाइए। देखिए ग्रामर जो है यहाँ मोडाल से रिलेटेड है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ टेंस से रिलेटेड है, तो फटाफट आराम से आंसर देखिए। डैश यू प्लीज़ लैंड में दिस मैगजीन, तो क्या आप मुझे ये जो मैगजीन है उधार दे सकते हैं? तो यहाँ पर अब लगाएंगे कुड, ठीक है, जब हम किसी रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने 10th की 9th की बहुत सारे मोडाल्स में वीडियो बना रखी है वर्कशीट वाली, तो और अच्छे से जानने के लिए दे सकते हैं, वो पुरानी है लेकिन, ठीक है। तो कुड यू प्लीज लैंड मी दिस मैगजीन, ठीक है, आप मुझे ये मैगजीन उधार दे सकते हैं? समझ में आ गया? तो ये मत सोचना कि कुड हमेशा पास्ट में लगता है, पेरेंट के लिए भी यूज़ होता है जब हम रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, वन डैश यूज जैबरा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। तो देखो हमें मतलब कोई भी व्यक्ति है उसे जैबरा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए जब वो रोड को क्रॉस कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये एडवाइस दे रहा है ना, तो वन शुड, जब भी हम एडवाइस देते हैं तो शुड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आई एम गेटिंग लेट, अरे मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है। आई डैश लीव नाउ, ठीक है, आई मस्ट लीव नाउ, यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन आ गया, कर्तव्य आ रहा है, ठीक है। तो मुझे, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए मुझे जो है वो जल्दी जाना, तो मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और
ठीक है। आई मे लीव नाउ, मैं अब छोड़ सकता हूँ, ये रीज़न नहीं बनेगा। ठीक है, मे जो होता है ना पॉसिबिलिटी के लिए होता है, ठीक है, परमिशन के लिए होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ परमिशन जैसी कोई बात नहीं है, वो खुद ही बोले कि मैं लेट हो रहा हूँ तो मुझे जल्दी छोड़ना चाहिए, मतलब यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, तो यहाँ मस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ एक ऑब्लिगेशन को, कर्तव्य को बता रहा है। ठीक है, क्योंकि लेट हो रहे, जैसे आप घर पे जा रहे हैं कहीं और अगर लेट हो रहे तो आप कहेंगे मुझे जल्दी जाना चाहिए, एक आपका भी कर्तव्य बन रहा है ना वो, इसलिए। आई डैश, अब फोर्थ पर आ जाइए। फोर्थ में आई डैश अ फिल्म यस्टरडे, तो यस्टरडे जब भी आ जाता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, तो आई डैश अ फिल्म यस्टरडे, तो आप बताइए आप क्या लिखेंगे? सी तो लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये जो है डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट तो आएगी नहीं। ठीक है, तो मैंने फिल्म जो क्या करी थी, देखी थी। ठीक है, तो आप इसमें आंसर जो भरेंगे वो भरेंगे 100। ठीक है, समझ में आ गई? हाँ, मैंने जो है वो फिल्म कल देखी थी, समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये आएगा 100। उसके नेक्स्ट है पंडित नेहरू डैश इन 1964, तो ये भी पास्ट में हो गया ना कि उनकी डेथ हुई थी 1964 में, तो डाइड आएगा, DIED, सेकंड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, समझ में? लुक्ड का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो लुक का अलग सेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब हम अपने लगाते हैं तो हम 100 का यूज़ करते हैं। ठीक है, डैड आ गया, लगा सकते हैं, लेकिन बैटर जो है ना इन दोनों में से 100 ही होता है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पंडित नेहरू, डैड यहाँ पे आ जाएगा ए। तो इस तरीके से हमारी पूरी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखिएगा। Thank you for watching and listening carefully. Take care yourself, dear students.